Section 2.2 and the content we shall discuss in this lecture is valuation of determinants by row reduction. इससे पहले जो चैप्टर है जिसमें हमने रो एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कंप्यूट की है, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हम मैट्रिक्स की जो रो एचलन फॉर्म है उसको यूज़ करते हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी कंप्यूट कर सकते हैं. सी द फर्स्ट रिजल्ट. लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. If A has a rows of zeros or a column of zeros, then determinant of A is equal to 0. अगर मैट्रिक्स की एंटायरली एक रो या एक कॉलम में सब एंट्रीज जीरो हों तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होगा. इसका प्रूफ देखते हैं. सेक्शन 1.4 में हमने देखा कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम एक रो को चूज़ करके भी कंप्यूट कर सकते हैं और एक फिक्स कॉलम को भी चूज़ कर कंप्यूट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें दो केसेस डिस्कस करने हैं. द फर्स्ट केस इज लेट ईच एंट्री ऑफ ith रो ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज 0. बिकॉज आर्बिट्ररी रो के बारे में प्रूव करना है, इसलिए हम किसी रो को फिक्स नहीं कर सकते, तो इसको आर्बिट्ररी हम ith रो लेके ही सपोज करेंगे. अगर ith रो मैट्रिक्स ए की 0 है तो इसका मतलब है ai1 एंट्री, ai2 एंट्री अप टू ain एंट्री ऑल आर 0. तो हम इसी रो को यूज़ करके इसकी को फैक्टर एक्सपेंशन करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ai1 को फैक्टर ci1, ai2 को फैक्टर ci2 प्लस सो ऑन ain को फैक्टर cin. Because these entries are 0, ai1 is 0, ai2 is 0 and so on ain is 0. So whatever the values of the cofactors are, the value of the determinant is equal to 0. The second case is, now we choose a column of the matrix to evaluate determinant. Let each entry of jth column of a n cross n is equal to 0. That means a1j entry, a2j entry and so on anj entry of the matrix is 0. Because हम determinant के लिए एक column को भी choose कर सकते हैं, so हम let's choose the jth column for the computation of determinant. So determinant of A is equal to a1j cofactor c1j plus a2j cofactor c2j plus so on anj cofactor cnj. So whatever the values of these cofactors are, because these coefficients numbers aij, a2j and so on anj are 0, that is why determinant of A is equal to 0. ये तो बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन थी, उसका प्रूफ था. The second one is let A be a square matrix, then determinant of A is equal to determinant of A transpose. So square matrix और उसका जो ट्रांसपोज है, इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होता है. एक तरह से आपने ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है डिटर्मिनेंट के हवाले से. नाउ लेट्स रिटर्न द टॉपिक. हमारे टॉपिक में ये था कि हम रो रिडक्शन की हेल्प से कैसे मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कंप्यूट कर सकते हैं. सो नेचुरल सा क्वेश्चन है, इफ टू मैट्रिसेस A and B are related to each other by performing a single elementary row or column operation, then what is the relation between their determinants? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और उसके ऊपर हमने कोई एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है, जो कि हमारे पास टोटल 3 ही रो ऑपरेशन है, या हम ए के ऊपर हमने जो है वो कॉलम ऑपरेशन लगाया है. बिकॉज ये हमने कॉलम ऑपरेशन की बात क्यों करें, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है. सो अगर हम ए पे एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इट इज़ द सेम थिंग एज कि आप ए का ट्रांसपोज के कॉलम पे रो ऑपरेशन लगा रहे हैं. सो अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की बात करें या उसके रोज की बात करें, दैट इज द सेम थिंग. So the question is the answer of this question is in this way. The first option is, if B is obtained by multiplying a row or column of A with a scalar k, then the relation between the determinant of A and determinant of B is this, that determinant of B is equal to k times determinant of A. The second elementary row operation is because we can interchange two rows or two columns. If B is obtained by interchanging two rows or two columns of A, then the relation between the two matrices determinant is the determinant of B is equal to minus of determinant of A. So minus का सिर्फ इफेक्ट आता है अगर हम कोई से दो रोज या कोई से दो कॉलम चेंज करें डिटरमिनेंट कंप्यूट करते हुए. The third one is, if B is obtained by adding multiple of a row to another row of A,
or adding multiple of a column to another column of A, then determinant of B is equal to determinant of A. इसमें ये बताया गया है कि अगर हम एक ऐसा एलिमेंट रो ऑपरेशन लगाएं कि एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर दें, तो इस चेंज से डिटरमिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो टोटल हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं। एक दफ़ा फिर से इसको रिकॉल कर लें। अगर कि मैट्रिक्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हों तो दैट नंबर्स कम आउटसाइड द डिटरमिनेंट। द सेकेंड वन इज अगर दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज कर रहे हों तो उनके डिटरमिनेंट का आपस में माइनस का रिलेशन आता है। फर्स्ट वन इज माइनस ऑफ द अदर वन। एंड द थर्ड वन इज अगर किसी एक रो को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके एक दूसरी रो में ऐड कर दें, या सिमिलरली किसी एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड करते हैं, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट्री मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं मैट्रिक्स थ्योरी में और डिटरमिनेंट कंप्यूट करते हुए और इन्वर्सेस कंप्यूट करते हुए स्पेशली। फर्स्ट सी द डेफिनेशन। A square matrix E n cross n is called elementary if E n cross n is obtained by performing single elementary row operation on the identity matrix I n cross n। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर एक सिंगल रो ऑपरेशन लगाएं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है हम उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। सो बिकॉज हमारे पास 3 ही तरह के बेसिक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी 3 ही तरह के होते हैं। सी द फर्स्ट एग्जांपल। दिस 2x2 मैट्रिक्स इज एलिमेंट्री बिकॉज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 से ऑब्टेन हो सकता है बाय परफॉर्मिंग सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और वो रो ऑपरेशन ये कि हमने फर्स्ट रो को एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली E3x3 इज एन एलिमेंट्री बिकॉज ये 3x3 मैट्रिक्स जो है ये I3x3 से ऑब्टेन हो जाता है बाय अप्लाइंग अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो कि R1 और R2 को इंटरचेंज किया हुआ है। एंड द थर्ड वन इज दिस E3x3 मैट्रिक्स इज ऑल्सो एलिमेंट्री बिकॉज ये I3x3 से ऑब्टेन हो जाता है और उसमें हमने जो सिंगल एलिमेंट रो ऑपरेशन लगाया दैट इज R1 + 2 टाइम्स R2। R2 को 2 स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, देन उसको R1 में ऐड किया है। सो ऑल 3 एग्जांपल्स आर ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। नाउ द क्वेश्चन इज डिस्कस डिटरमिनेंट ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स En क्रॉस n। एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स En क्रॉस n के डिटरमिनेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं। एंड कीप इन माइंड कि आपको जो है वो 3 रूल्स ऑलरेडी अपने माइंड में रखने हैं। ये 3 रूल्स कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें रो को तो क्या इफेक्ट आता है, अगर 2 रोज को इंटरचेंज करें तो क्या इफेक्ट आता है, और अगर किसी एक रो का मल्टीपल की दूसरी रो में ऐड कर दें तो उससे क्या इफेक्ट आता है। तीनों रूल्स को माइंड में रख के तो हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है। ओके, फर्स्ट वन इज इफ En क्रॉस n इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ रो विद अ स्केलर विद स्केलर k। यहाँ पे आप k इसमें जो इंसर्ट कर लें, स्केलर k ऑफ I n क्रॉस n। तो हमारे पास रूल क्या है दैट स्केलर कम्स आउटसाइड। सो डिटरमिनेंट ऑफ E n क्रॉस n इज इक्वल टू k टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ E I n क्रॉस n बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। सो k into 1 इज इक्वल टू k। द सेकेंड वन इज इफ E n क्रॉस n इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग 2 रोज ऑफ I n क्रॉस n। सो पहले हमने पढ़ा कि अगर हमने 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करना हो तो उससे माइनस का इफेक्ट आता है, -1 का इफेक्ट आता है। सो डिटरमिनेंट ऑफ En क्रॉस n इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, सो इट इज इक्वल टू -1। And the third one is if En cross n is obtained by adding a multiple of a row to another row of In cross n। So हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी कि इस तरह के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं आता है। सो इन दिस केस डिटरमिनेंट ऑफ द एलिमेंट्री मैट्रिक्स coincides with the determinant of the identity matrix and it is equal to 1। ये थ्योरी में बहुत सिंपल सा पार्ट था, जस्ट आपने ये देखा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और एलिमेंट मैट्रिक्स डेफिनेशन आपने देखी है और एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो देखा है आपने, और सिर्फ 2 रिजल्ट पढ़े कि अगर एक मैट्रिक्स में एंटायरली एक रो या एक कॉलम जीरोस का हो तो उसका मतलब है कि डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 होगा, और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है
उनका डिटरमिनेंट इज बोथ हैव द सेम वैल्यू, दोनों इक्वल होते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक मैट्रिक्स गिवन है 2 by 2 एंड वेरीफाई दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि आपको ए और ए ट्रांसपोज दोनों का सेपरेटली डिटरमिनेंट कंप्यूट करना और दोनों वैल्यू को इक्वल प्रूव करना है। तो ये ए का डिटरमिनेंट कंप्यूट किया हुआ है और ए ट्रांसपोज का बोथ है वैल्यूज इक्वल टू 10। सो इट्स ऑब्वियस कि जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलरली है, एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है और आपको प्रूव करना है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें या इसके ट्रांसपोज का लें तो दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटरमिनेंट इक्वल आता है। तो यहाँ पे वैल्यू कंप्यूट की, यहाँ पे 56 वैल्यू आती है, यहाँ पे 56 आती है। सो इट्स ऑब्वियस कि जो हमें चाहिए था वो हमारा प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 8, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन एलिमेंट्री मैट्रिक्स बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है कि आपने इसकी कंप्यूटेशन डिटरमिनेंट की नहीं करनी है, सिर्फ आपने मैट्रिक्स को देखते हुए बताना है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है। तो ऊपर मैंने आपको समझाया है कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है जस्ट आपने उस पर देखना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे क्या रो ऑपरेशन लगा के ऑब्टेन किया गया है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो है वो किसके इक्वल आता है डिटरमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल जो ये गिवन है, इनफैक्ट क्वेश्चन में ये गिवन है दिस मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 -5 0 1। ऑफ कोर्स ये मैट्रिक्स I3 क्रॉस 3 से ऑब्टेन हो जाता है बाय अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन R3 - 5 R1। और पहले हमने देखा है कि अगर किसी रो का कोई एक मल्टीपल किसी रो में ऐड कर दें तो उससे डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के इक्वल ही आता है, दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 में 4x4 मैट्रिक्स गिवन है, इनफैक्ट ये मैट्रिक्स गिवन है और आपने इसको देखना है बगैर सॉल्व किए कि ये I4 क्रॉस 4 से कैसे ऑब्टेन्ड होता है। तो इसकी फर्स्ट रो बिल्कुल I4 क्रॉस 4 जैसी है, इसकी थर्ड रो बिल्कुल I4 क्रॉस 4 जैसी है, इसकी फोर्थ रो भी I4 क्रॉस 4 जैसी है। सो जस्ट यू हैव टू सी द सेकंड रो। सेकंड रो में इनफैक्ट कैसे ऑब्टेन की गई है कि इसको -1/3 स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। और हमें पता है कि इस केस में आपने हमेशा याद रखना है दैट दिस स्केलर मल्टीपल कम्स आउटसाइड। सो डिटरमिनेंट ऑफ E इज इक्वल टू -1/3 डिटरमिनेंट ऑफ I3 क्रॉस 3 which is equal to 1. So the determinant of E is equal to -1/3। बिल्कुल इन्हीं दो क्वेश्चंस को माइंड में रख के आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका होमवर्क है, ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 to 14 में क्या किया गया, evaluate the determinant of the matrix by first reducing the matrix to row echelon form and then using some combinations of row operations and cofactor expansion। कि सबसे पहले तो आपने ये जो मैट्रिसेस गिवन है इनका डिटरमिनेंट जो है इनके साथ साथ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको रो echelon फॉर्म में कंप्यूट करना है। और जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब रो echelon फॉर्म में आ जाए तो फिर उसको देखना है कि किस रिजल्ट से होता है, मे बी वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रहा हो या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रहा हो। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं बन रहा तो फिर आपने जो कोफैक्टर एक्सपेंशन है वो यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स गिवन है तो इसको अगर हमने इसको अगर हमने जो है वो echelon फॉर्म कंप्यूट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारी ये एंट्री जो है वो 1 हो जाए। अब इस एंट्री को हम कैसे 1 करेंगे, हम R1 में R3 जो ऐड कर देंगे और हमें पता है कि इस तरह के ऑपरेशन से टर्मिनल पे कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वलिटी लगाएंगे और हमने R1 में R3 ऐड कर दिया। नाउ दिस 1 इज गुड, दिस इज रीडिंग 1, इसके नीचे 0 है। अब ये जो -2 है इस एंट्री को हम 0 करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे R3 में 2 टाइम्स ऑफ R1 जो है वो ऐड करेंगे, बिकॉज इस तरह के रो ऑपरेशन से भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम यहाँ पे इक्वलिटी लगाएंगे और हमारे रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है वो ये फॉर्म बन गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें यहाँ पे एक 1 चाहिए था, ठीक है, और हमें यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम सेकेंड रो से -2 कम्स आउटसाइड द कॉमन ले लेते हैं, जो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीप्लाइंग अ स्केलर टू दिस मैट्रिक्स तो फर्क क्या पड़ता है, ये k टाइम्स जो हम लिखा करते थे पहले थ्योरी में, तो ये -2 कम्स आउटसाइड एंड 0 0 1। बिल्कुल ऐसे ही जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमें यहाँ पे जो है वो 1 चाहिए तो हम 15 कम्स आउटसाइड,
लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा कि हमने R3 को इनफेक्ट 1/15 से मल्टीप्लाई किया होगा। सो ये साथ में रो ऑपरेशन भी मेंशन किया है और साथ इसका जो इफेक्ट आएगा वो भी हमने लिखा है कि 15 कम्स आउटसाइड, सो हियर रिमेन्स 1 एंड -1/5। अभी ये एचलन फॉर्म नहीं है बिकॉज एचलन फॉर्म में इनफेक्ट 1 यहाँ पे होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर देंगे। और हमें पता है कि रोज इंटरचेंज करने से माइनस का इफेक्ट आता है, तो ये वो माइनस यहाँ पे पुट किया हुआ है और ये -2 ऑलरेडी है, 15 ऑलरेडी है। अब ये मैट्रिक्स जो है सॉरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो एचलन फॉर्म में है और एक तरह से ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, रो एचलन फॉर्म भी है। हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे कि किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट इक्वल होता है। और यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 1 1 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 × 1 × 1। सो द होल आंसर इज minus of -2 15 1 1 1 is equal to 30। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, वो भी ऐसे सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 9 11 और 13 जो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 से 22 में हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट्स गिवन हैं और साथ में एक वैल्यू गिवन है। दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट a b c d e f g h i इज इक्वल टू -6 है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो हमने देखना है कि हम किसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट को इसमें कन्वर्ट कर सकें, तो हमें इसको साथ साथ मैच करना है कि इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो हेयर रो 3 जो है वो रो 1 में इंटरचेंज हो गई और जो रो 3 है वो रो 2 में इंटरचेंज हो गई। रो 2 एज इट इज रही और हमें पता है कि रोज इंटरचेंज करने से -1 का इफेक्ट आता है, सो -1 कम्स आउटसाइड। अब फिर इसे मैच करें, फर्स्ट रो इज क्वाइट परफेक्ट, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड रो उसको फिर से इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो इसको फिर से इंटरचेंज करेंगे और एक दफ़ा फिर से -1 का इफेक्ट आएगा। अब ये -1 और -1 जो है वो +1 हो जाएंगे और जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कि वो -6 है। सो 1 × -6 आंसर इज -6। बिल्कुल ऐसे ही इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन नंबर 18 मैट्रिक्स है, इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन में ए बी और सी प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट लाइन में जो डी ई और एफ जो है ये जो समेशन में दिया हुआ है हर एक टर्म में सम किया हुआ एक्स्ट्रा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम R1 में R2 ऐड कर सकते हैं। तो R1 में जब R2 ऐड करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट रो बिकम्स ए बी सी, सेकेंड रिमेन्स द सेम, थर्ड रिमेन्स द सेम। अब फर्स्ट रो इज क्वाइट परफेक्ट विद द गिवन डिटर्मिनेंट। सेकेंड वन इज यहाँ पे इसको -d -e और -f की बजाय d e और f होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका -1 कम्स आउटसाइड, सो ही रिमेन्स d e f एंड g h i इज क्वाइट परफेक्ट। तो हमें इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू -6 है, सो -1 टाइम्स -6 आंसर इज +6। सेम विद द क्वेश्चन नंबर 22। फर्स्ट लाइन हमें ए बी सी चाहिए थी, वो ऑलरेडी है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो सेकेंड रो है वो हमें डी ई एफ चाहिए था, सो 2 कम्स आउटसाइड, सो डी ई एफ। और जो थर्ड है हमें सिर्फ जी एच और आई चाहिए था, सो +3a एक्स्ट्रा है, +3b एक्स्ट्रा है, +3c एक्स्ट्रा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम R3 -3 टाइम्स R1 कर सकते हैं, इसे ये 3a 3b 3c किल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा वो ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई एंड दिस डिटर्मिनेंट, और इसकी वैल्यू -6 के इक्वल है, सो 2 टाइम्स -6 इज -12। क्वेश्चन नंबर 22 वैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 15 17 9 21 ये आपका होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इवन नंबर क्वेश्चन को दोनों पार्ट आकर मैंने सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में एक 3x3 मैट्रिक्स है और उसकी फॉर्म गिवन है। सो आप सेक्शन 2.1 में एक रिजल्ट देखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटरमिनेंट जो है बड़ा ऑब्वियसली हम उसकी जो डायगोनल एंट्रीज को देख के कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये इनफैक्ट अपर ट्रायंगुलर नहीं है, और अगर हम इसका इवेंट ट्रांसपोज भी ले लें तब भी ना तो अपर ट्रायंगुलर बनता ना ही लोअर ट्रायंगुलर बनता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ओके लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे R1 और R3 को इंटरचेंज करते तो
तो रोज इंटरचेंज करने से -1 का इफेक्ट आएगा। तो हमारे पास अब इसकी शक्ल जो ऐसी बन जाएगी। अब ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है। हमें पता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है, और डायगोनल एंट्रीज जो A31 है, A22 है, A13 है। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 टाइम्स A31, A22, A13। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स गिवन है, और ऑब्वियसली ये भी ना तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन हम इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको अपर में या लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सी हियर हमने यहाँ पे R1 R4 को इंटरचेंज किया, जब दोनों को इंटरचेंज किया तो इसकी ये फॉर्म बन गई, लेकिन स्टिल जो है वो R2 एंड R3 दे आर नॉट परफेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो एक दफ़ा फिर से -1 का इफेक्ट आएगा। Now this matrix is upper triangular matrix, और हमें पता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। सो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं A41 है, A32 है, A22 है और A14 है, और -1 और -1 becomes the +1. Question number 25 to 28. Confirm the identities without evaluating the determinants directly. ये एक मैट्रिक्स गिवन है और फाइनली इसको प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। सो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट के भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं, बट बिकॉज द लेफ्ट साइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड तो हम ऐसा करते हैं कि इसको लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज राइट साइड इज बिट सिंप्लीफाइड, तो हम इसको राइट के इक्वल प्रूव करते हैं। और साथ ही साथ देखिए कि इसमें हमने कहाँ तक पहुँचना है। ओके लेट्स सी, फर्स्ट रो में एंट्रीज हैं A1 + B1t, और सेकंड में देखें A1t + B1t। तो अगर हमें इन दोनों रो से B को किल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड रो को T से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन R1 - R2 कर लेंगे। सो द ऑपरेशन इज R1 - T टाइम्स R2। तो उससे B जो है वो सिंपली जो फर्स्ट रो से वो किल हो जाएगा, ऑफकोर्स सेकेंड रो में रहेगा। अब फर्स्ट रो में 1 - t² एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है ऑल थ्री एंट्रीज का, तो दिस कम्स आउटसाइड एंड हियर रिमेन्स द फर्स्ट रो A1 A2 A3। चलिए तो सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन सेकेंड रो में A1t + B1 है, यहाँ पे हमें सिंपल B1 चाहिए, A1t इज समहाउ एक्स्ट्रा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन में फर्स्ट रो को T से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वुड बी R2 - T टाइम्स R1। इस तरह करने से जो सेकेंड रो में A1 वाली टर्म्स वो किल हो जाएंगी। सो हमारे पास ये आंसर बच जाएगा, और हमें इसी की इक्वल प्रूव करना था। बिल्कुल ऐसी टेक्निक जो है वो क्वेश्चन 28 में आप लगा सकते हैं। 25 और 27 आपका होमवर्क है। Show that determinant of A is equal to 0 without directly evaluating. डायरेक्टली इवेलुएटिंग मीन कि हमने इसकी को-फैक्टर एक्सपेंशन जो है वो यूज़ नहीं करनी है। कुछ सिंपल सा आर्गूमेंट होना चाहिए कि आप उसको देख के बता सकें कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। और द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है वो ये कि अगर हम R1 में R2, R3, R4, R5 को ऐड कर दें तो यहाँ पे 0 प्रोड्यूस हो जाता है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे 0 प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन से हमारी फर्स्ट रो है वो 0 प्रोड्यूस हो जाती है। पता है कि किसी मैट्रिक्स की कोई एक पूरी रो या पूरा एक कॉलम 0 हो तो वैल्यू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाती है। हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अलावा एक और आप भी कर सकते हैं। आप कॉलम 1 में कॉलम 2 + कॉलम 3 + कॉलम 4 + कॉलम 5 भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सारे 0 प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इस रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद सॉल्व करेंगे। 32 में एक तरह से मैट्रिक्स की जो है वो पार्टीशनिंग गिवन है। सो लेट्स सी हियर इज 5 मैट्रिक्स है, सो इसकी पार्टीशनिंग गिवन है। सो लेट्स से हियर इज अ A पार्ट, हियर इज अ B पार्ट, हियर इज द C पार्ट, हियर इज द D पार्ट, एंड द रिजल्ट इज के अगर हमने इस बिगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कंप्यूट करना हो is equal to A into C minus B into D है, but because this whole part is 0, so इसका डिटरमिनेंट का कोई मीनिंग नहीं बनता। so that means equal to A into determinant of A into determinant of C बनता है। तो ये इनका जैसा रिजल्ट है।
अब इसको हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट है सिंपली इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसकी जो डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, सो इज इक्वल टू 1 1 1, और यहाँ पर भी सेम रीजन है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, सो द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल्दो आप इसका ऑड नंबर क्वेश्चन है खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द bigger matrix determinant is equal to the determinant of this matrix into determinant of this matrix। so ये इतना ऑब्वियस इसको आंसर तो नहीं पता चल रहा, तो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके वापस में वैल्यूज पुट करेंगे। सो सी द फर्स्ट मैट्रिक्स, हम यहाँ पे इसको एचलन फॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं, तो हम R2 - 2R1 करेंगे, यहाँ पे 0 प्रोड्यूस हो जाएगा, और R3 + R1 करेंगे तो यहाँ पे 0 प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसका जो डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू 1 × 1 × 2, एंड द आंसर इज 2। सिमिलरली इस मैट्रिक्स को देखिए, इसको भी हम एचलन फॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इनफेक्ट 1 प्रोड्यूस करना है, तो हम R1 - R2 कर सकते हैं। R2 को एज रहने दिया है और R3 + R1 किया है, तो ये इसकी फॉर्म बन गई। नेक्स्ट R1 की हेल्प से यहाँ हम 0 प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो इसका आंसर ये आ गया। अब अगर हम इसको जो है सिंपली जो है वो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें। अगर इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें तो 1 × 3 × 4 12 - 8 × 0 0, तो आंसर 12 आएगा। लेकिन अगर आप इसमें से ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकेंड रो से मैंने 3 कॉमन ले लिया और जो थर्ड रो से मैंने 8 कॉमन ले लिया है, तो इसको जो है वो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एचलन फॉर्म में कंप्यूट नहीं करना चाहते, सिंपली यहाँ से कॉलम 1 की एक्सपेंशन से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बोथ विल बी द करेक्ट आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है। दैट इज A B B B B A B B B B A B and B B B A। ओके, फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, मैंने R4 में R1 R2 और R3 का जो सम है वो उसमें ऐड किया है R4 में। सो यहाँ पे A + 3B A + 3B A + 3B A + 3B प्रोड्यूस हो जाएगा, और हम यहाँ से A + 3B जो है वो टर्म है वो कॉमन ले सकते हैं। इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि हमें R4 में सारे 1 1 1 बच जाएंगे। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम R1 - B × R4 कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये सारे जहाँ पे जो B B B हैं दे विल कन्वर्ट इनटू 0 0 0। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R2 - B × R4 एंड R3 - B × R4। इस तरह करने से हमारे पास ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। हमें पता है कि ये फर्स्ट रो में A - B मल्टीपल कॉमन है, सेकेंड रो में भी A - B मल्टीपल कॉमन है, और थर्ड में भी A - B मल्टीपल कॉमन है। तो एक दफ़ा हम A - B R1 से कॉमन लेंगे, एक दफ़ा A - B R2 से कॉमन लेंगे, और एक दफ़ा A - B R3 से कॉमन लेंगे। सो हम 3 फैक्टर्स बिकॉज कॉमन ले लेंगे, सो A + 3B × A - B क्यूब, एंड द रिजल्ट इज दिस वन। ओके, सो अब इस मैट्रिक्स थोड़ा इजी हो गया इसको देखना, बिकॉज ये सारी एंट्रीज आइदर 1 है और 0 है। सो सिर्फ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और क्या हुआ कि R4 - R1 + R2 + R3 किया है, उससे ये होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और उसका जो डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स गिवन। ओके, ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। इसमें हर एक के साथ स्टेटमेंट के साथ अगर तो वो ट्रू है तो फिर भी उसको थोड़ा प्रूव करने की कोशिश की गई है, अगर फॉल्स है तो भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ A is a 4x4 matrix and B is obtained from A by interchanging the first 2 rows and the interchanging last 2 rows, then determinant of B is equal to determinant of A। और ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज एक दफ़ा हमने इंटरचेंज किया 2 रोज को तो -1 का इफेक्ट आया, एक दफ़ा फिर से 2 रोज को इंटरचेंज की तो फिर से -1 का इफेक्ट आया, सो दिस -1 × -1 जो है वो +1 हो गया। Second statement is if A is a 3x3 matrix and B is obtained from A by multiplying the first column by 4 and multiplying the third column by 3/4, then determinant is equal to 3।
सो अगर आप उसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 का इफेक्ट आएगा। 3/4 से करेंगे तो 3/4 का इफेक्ट आएगा। सो इफेक्ट जो है डिटरमिनेंट के बाहर क्या होगा, 4 टाइम्स 3/4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 3 का इफेक्ट रह जाएगा। तो हमारे पास ये ट्रू स्टेटमेंट है। C statement, if A is a 3x3 matrix and B is obtained from A by adding 5 times the first row to each of the second and third row, then determinant of B is equal to 25 times determinant of A. A मैट्रिक्स से जो B ऑब्टेन किया गया है वो कैसे किया गया है कि 5R1 को R2 और R3 में ऐड किया गया है। आपको पता है कि इस तरह के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये 25 का जो फैक्टर है ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। B part, if A is an n cross n matrix and B is obtained from A by multiplying each row of A by its row number, then determinant of B is equal to this value. तो ये कोर्स फॉल्स है। इसमें कहा गया है कि B जो हमने A से कैसे ऑब्टेन किया है कि A की फर्स्ट रो को 1 से मल्टीप्लाई किया है, उसकी सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है, उसकी थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन उसकी nth रो को n से मल्टीप्लाई किया है। हमें पता है मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट क्या आता है, दैट स्केलर मल्टीपल कम्स आउटसाइड। सो इनफैक्ट अगर हम 1 को भी बाहर लें तो नेक्स्ट टाइम 2 कम्स आउटसाइड, नेक्स्ट टाइम 3 कम्स आउटसाइड, एंड सो ऑन, एंड nth स्टेप n कम्स आउटसाइड। सो डिटरमिनेंट के बाहर जो हमारे स्केलर इकट्ठे हो गए वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन इंटू n है, दैट इज इनफैक्ट n फैक्टोरियल। सो करेक्ट स्टेटमेंट बनती है वो ये बनती है, डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू n फैक्टोरियल टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। E statement, if B is a square matrix with two identical columns, then determinant of is equal to 0। और ये ट्रू स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं। सो अगर A में 2 कॉलम 0 हैं, इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज में 2 रोज 0 हैं। लेट्स से इन 2 रोज का नाम RI और RJ है, ये 2 रोज आइडेंटिकल है। सो हम ऐसा करते हैं, एक एलिमेंट रो ऑपरेशन लगाते हैं, RI में से RJ माइनस करते हैं, तो उससे एंटायरली पूरी एक रो 0 0 0 हो जाएगी। और अगर हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उस रो से जो कि एंटायरली 0 पे मुश्तमिल है, अगर आप उससे एवेलुएट करते हैं तो आंसर इज इक्वल टू 0। ओके, F पार्ट इज, if the sum of second and fourth row of a 6x6 matrix is equal to the last row vector, the determinant of is equal to A is equal to 0। और ये ट्रू है बिकॉज सिंस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर हम R6 में से R2 प्लस R4 करेंगे तो ये पूरी एक रो जो है वो जीरोस की प्रोड्यूस हो जाएगी। और जाहिर है कि मैट्रिक्स में पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है वो एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।